हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आज के वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था कि हम इजी टू अंडरस्टैंड हो पाएँ कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो मेंटेलिटी है इस टाइम, तो हमारी जॉब अनसिक्योर है, हमारी जॉब में जो है तो हमें कभी भी निकाला जा सकता है, या फिर हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट में कर ले तो हमारा फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा मेंटेलिटी में आ जाता है कहीं ना कहीं। पर मैं आपको आज सब कुछ क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के भी क्या क्या बेनिफिट हैं, परमानेंट की भी क्या क्या हानियां हैं, क्या डिसवांटेज हैं। इन चीज़ों को भी मैं आपको कवर करने वाला हूं। चाहे वो एमएनसी हो, चाहे नवरत्ना महारत्ना हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, यदि आप परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाते हो, फिर आप चाहे छोटी कंपनी में जाओ चाहे बड़ी कंपनी में जाओ, आप इजीली इस चीज़ को समझोगे तो आप आराम से वहाँ पे जॉब करोगे, आपका मन लगेगा और फिर आप इजी टू अंडरस्टैंड हो पाओगे कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट को, और वहाँ पे कैरियर पे अच्छी खासी ग्रोथ भी ले पाओगे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले मैं नहीं बताता हूँ, पहले आपको परमानेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हम में से बहुत से लोग जो हैं परमानेंट को बस यही मेंटेलिटी हम लोग ले लेते हैं कि वहाँ पे अगर हम परमानेंट किसी भी कंपनी में हो जाएंगे तो कंपनी हमें फिर नहीं निकाल पाएगी, हम फिर चाहे जो मनमर्जी कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले शुरू से इसका एक्सप्लेन करता हूँ। परमानेंट होने के लिए आपको पहले रिटर्न इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है, ऑफर लेटर दिया जाता है, ट्रेनिंग में रखा जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपको 6 मंथ प्रोविज़न पीरियड में रखा जाता है, कंपनी का होता है, जिस पर यह देखा जाता है कि आपका मैनर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, स्किल्स क्या इंप्रूवमेंट आए आपके अंदर, आप कंपनी के लिए क्या कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही। ये सब कुछ प्रोविज़न पीरियड में 6 मंथ के लिए रखा जाता है। उसके बाद कंपनी आपको एक लेटर प्रोवाइड कराती है जिसपे ये लिखा होता है कि कंपनी आपको परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर कंसीडर कर रही है। यानी कि आप जो है तो 1.5 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद, यानी कि 1 साल ट्रेनिंग और एक साल या फिर 6 मंथ प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद अब आप परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर आप कंसीडर किए जा रहे हो। तो ठीक है, लेकिन हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि बस अब परमानेंट हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं कंपनी में। नहीं, बट कंपनी ऑन द स्पॉट, यदि आपने ऐसी कोई मिस्टेक की, ऐसी कोई गलती की जो परमानेंट एम्प्लॉय है, तो कंपनी ऑन द स्पॉट चाहे तो उसको बाहर कर सकती है, इतना अथॉरिटी कंपनी के पास होती है। ठीक है, तो हमें जो है तो परमानेंट होने का बस इतना बेनिफिट मिलता है। और क्या क्या बेनिफिट मिलता है पहले उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कि जब परमानेंट हम हो जाते हैं तो हमें कंपनी से क्या क्या बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। देखिए, जो भी कंपनी की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि बस का, रहने का, खाने का, पीएफ, एसआई, जो भी है सब कुछ हमें मिलना लग जाता है। बट थोड़ी सी और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब थोड़ी सी इसको इजीली हम तरीके से समझें तो कैसे। देखिए, पहले तो आपकी पोस्ट हो, यानी कि जैसे आप सुपरवाइजर बना दिए जाएंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर बना दिए जाएंगे, आईटीआई में है तो क्वालिटी में रख दिए जाएंगे। परमानेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक पोस्ट होती है, यानी पोस्ट का मतलब यानी आप सुपरवाइजर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, सीनियर मैनेजर हो सकते हो, चेडी हो सकते हो। तो परमानेंट होने से आप जो है यहाँ एक पोस्ट के लेवल पर ग्रोथ कर सकते हो, इंक्रीमेंट होती है आपके सैलरी पर, आपका जो डिग्निशन है वहाँ पे ग्रोथ होती है, आपको इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, आपको यहाँ पे पीएफ, एसआईसी, रहना खाना सब कुछ, फैमिली के लिए दवा दवाई, और आपको फैमिली को भी रहने खाने की व्यवस्था मिल जाती है अगर आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो तो। बट वहीं पर अब हम इसके डिसवांटेज की बात करेंगे, फिर उससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होता है तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हाँ, बट उसकी यहाँ पे उसका भी एक अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस में अपना एक पोस्ट होता है, ठीक ना, या तो वो इंचार्ज होगा या तो वह सुपरवाइजर होगा। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो ऑनर होता है। बट देखिए, जैसे एलएनटी एक कंपनी हो गई, एलएनटी अपने सारे काम नहीं करती, उसके नीचे भी वेंडर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो काम लेकर रखते हैं। अब उन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में मान लीजिए आपने बीटेक किया है या फिर आपने आईटी किया है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं, बट आप किसके लिए काम कर रहे हो? एलएनटी के लिए काम कर रहे हो आप भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने एलएनटी का काम ले रखा है। ठीक है, तो आप जब इसके लिए काम करोगे तो फिर यहाँ पर आप भी इसके एम्प्लॉय एलएनटी से जुड़ चुके हो, तो आपको यहाँ पे क्या ग्रोथ हो सकती है? तो देखिए, यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय होते हो आप, तो यहाँ पर बस आपको अपने पोस्ट पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप कंपनी तक में ही सीमित रह जाओगे। बट आप कॉन्ट्रैक्टर में काम करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट के प्रोजेक्ट हैंडल करोगे। को वही कॉन्ट्रैक्टर एलएनटी का आज काम ले रहा है, वही कॉन्ट्रैक्टर कल मेघा का काम लेगा, तो आप इस प्रोजेक्ट में हो, फिर उस प्रोजेक्ट में हो, एक दिन आप खुद कैरियर कंसल्टेंट बन सकते हो, आप कंसल्टेंट एडवाइज़र बन सकते हो। यानी आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, एक प्रकार से ब्रिज का काम कर सकते हो। आपके अंदर इतनी स्किल हो जाएगी, जैसे ये समझ लीजिए कि आपने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही काम करते करते मेंटेनेंस का, मशीनों का मेंटेनेंस सीख लिया, सीएनसी बीएमसी मशीनों का मेंटेनेंस सीख लिया, और फिर क्या हुआ कि आपने काम छोड़ दिया और एक कंसल्टेंसी के रूप में काम करने लग गए, 10 कंपनियों से आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया
कि भैया देखो अगर तुम्हारी कुछ भी खराब होगी तो आप मेरे को इन्फॉर्म करो, मैं तुरंत बना के दूंगा विद इन टाइम। तो कंपनियां आप पर, आपने एक बार बना के दिया, कंपनी को ट्रस्ट दिखाया, तो कंपनी भी आपको कॉल करना चालू कर देती है। फिर आपके नीचे ही आप अपने नीचे ही आदमी रखना चालू कर दोगे। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट रूप से ग्रो कर सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट का बंदा, लेकिन एक परमानेंट बंदा एक कंपनी में रहकर जॉब करता है, वहीं पर ग्रो करता है, वहीं पर उसकी रिटायरमेंट हो जाता है। बट यह एक समय बाद कंसल्टेंट के रूप में, एक करियर कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकता है, एक एडवाइजर के रूप में काम कर सकता है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट का बंदा जो है एक हाईली ग्रो कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकता है। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट एम्प्लॉय में फ़र्क समझ में आया। और मैं एक चीज़ डिफरेंट बताना भूल गया कि आपको परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो तो भले आप ओवर टाइम रुकते हो, तो यहाँ ओवर टाइम लेने का कोई भी अधिकार नहीं, आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में ओवर टाइम के पैसे भी आपको मिलते हैं, हाँ। लेकिन परमानेंट में अगर ओवर टाइम आप करते हो तो आपका लीव काउंट बढ़ जाएगा, आप छुट्टी ले सकते हो। सो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट एम्प्लॉय में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे।